हाय गाइस, माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे क्वेश्चनों को। तो आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025 बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन लाए हैं आपके यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि बच्चों आपका 20 नंबर हमें कंप्लीट कराना है। इससे पहले हम वीडियो में आपको केमिस्ट्री पढ़ाए थे, तो आज हम सोचे कि बच्चों को बायोलॉजी में भी प्रिपरेशन करा लें ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके। तो हम आज यूपी बोर्ड में 2025 बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन हमारा है। कह रहे हैं कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कह रहे हैं कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एटीपी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है C6H12 और 6 से ग्लूकोज कहते हैं, चौथा ऑप्शन है पायरुवेट। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो दूसरा नंबर सही है, एटीपी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव होता है। पहला ऑप्शन है पित्ताशय, दूसरा ऑप्शन है यकृत द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय द्वारा, चौथा ऑप्शन है अमाशय द्वारा। तो इसमें सही जो रहेगा आपका पित्त रस का स्राव होता है, तो दूसरा इसमें ऑप्शन सही रहेगा यकृत द्वारा। और देखिए, अब देखिए अग्नाशय द्वारा जो होता है इसमें अग्नाशयी रस होता है। इसमें अगर अग्नाशय द्वारा कहा जाए किसका स्राव होता है तो अग्नाशयी रस द्वारा होता है। और देखिए जो आपका अमाशय द्वारा होता है उसमें जठर रस पाया जाता है, और जठर रस में आपका क्या होते हैं, उसमें का आपका 90% जो होता है जल होता है, और कुछ उसमें HCl पाए जाते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो अगला है इसमें श्लेष्म में पाया जाता है, जो आप थूकते हो उसको भी पाया जाता है। तो उसमें आप कहा जाएगा अमाशय द्वारा में क्या होता है, जठर रस। जठर रस के अंतर्गत आपका 90% जल पाया जाता है, और उसके जो कुछ परसेंट बचते हैं आपके HCl और श्लेष्म पाया जाता है। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही है, वो क्या है, पित्त रस का स्राव होता है, तो यकृत द्वारा दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं। जब आप पौधे देखे होंगे उसमें क्या लगते हैं, पराग कोश। तो देखिए पराग कोश में जो होते हैं छोटे छोटे परागकण होते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं बाह्यदल, तो नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है बीजांड, चौथा ऑप्शन है परागकण। तो हम कहेंगे पराग कोश में होते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही रहेगा, परागकण होता है। चौथा क्वेश्चन है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। देखिए एक पत्ते पे दूसरा पत्ता निकलना, इसी का ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक पत्ते पर पत्ते का निकलना। तो ये कह रहे हैं पत्तियों पे कलियां विकसित होती हैं। जब कली निकलेगी उसमें क्या होगा, पत्ते लगेंगे। तो कह रहे हैं पुदीना में, तो गलत है। आलू में, अब देखिए आलू क्या होता है, तना होता है, उसमें क्या होते हैं आखिर और क्या होते हैं, पत्तियां सब निकलती हैं, वो तना होता है उसका। बायोफिल्म तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, मतलब पत्तियों पर कली लगकर पत्तियां बनती हैं, वो होता है बायोफिल्म में। तो अब देखिए चौथे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, बायोफिल्म। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है। कह रहे पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए एक लिंगी जो आपका होता है वो पपीते का फूल में होता है। किसमें होता है, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा 5वें क्वेश्चन का, पपीते का फूल। अगला देखिए क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब होता है। क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब होता है, मतलब आप कह रहे हैं ब्लड की मात्रा। अब देखिए कह रहे हैं 140 से 140/80 होता है, 120/80 होता है, तीसरा 135/100 होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के समान रक्तदाब जो होता है वो 120/180 होता है। तो इसमें का
छठा नंबर का ऑप्शन जो सही रहेगा, दूसरा नंबर सही रहेगा, 120/80 होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि मतलब किसी चीज को खा ले, उसको खाने वाला फिर दूसरा हो, उसको खाने वाला दूसरा, मतलब वही कह रहे आहार श्रृंखलाएं, क्या उसकी श्रृंखला क्या होती है? पहला ऑप्शन आपसे है घास, कामा, गेहूं और आम। दूसरा है घास, कमा, बकरी और मानव। तीसरा है बकरी, गाय और हाथी। चौथा ऑप्शन है घास, मछली और हाथी। तो बच्चों देखिए, इसमें जो श्रृंखलाएं बन रही है, देखिए अब कभी भी आपका घास, गेहूं और आम ये होता नहीं, गलत है। अब देखिए इसमें घास, बकरी और मानव। अब देखिए घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाते हैं, तो ये हमारी आहार श्रृंखलाएं बन रही हैं। दूसरा नंबर मतलब कि सातवें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही रहेगा, घास को बकरी खाते हैं और बकरी को मानव खाते हैं, तो सातवें नंबर का क्वेश्चन दूसरा नंबर विकल्प सही रहेगा, घास, कामा, बकरी और मानव। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। प्रजनन मतलब होता है पुनः जन्म लेना, मतलब तो इसमें कह रहे हैं हाइड्रा में प्रजनन होता है, कह रहे हैं मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, नॉन ऑफ द दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुकुलन द्वारा जो होता है उसमें हाइड्रस होते हैं, उसको हम अगर काट देते हैं खंडों खंडों में, तो मुकुलन मतलब होता है फिर दोबारा वही क्या होता है, वो जन्म लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आठवें नंबर जो क्वेश्चन आपका हाइड्रा में प्रजनन होता है, पहला नंबर ऑप्शन सही रहेगा, मुकुलन द्वारा। नवा क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में ब्रिक। मनुष्य में ब्रिक की इंग्लिश होती है किडनी भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। किस तंत्र से संबंधित है? कह रहे पोषण से, दूसरा ऑप्शन है श्वसन से, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन से, चौथा ऑप्शन है परिवहन से। तो देखिए जो किडनी हमारी होती है उत्सर्जन होता है, क्योंकि देखिए जो हमारे मूत्राशय होता है वो जो इकट्ठा हमारे कचड़े होते हैं वो माध्यम से निकल, वो किडनी के माध्यम से ही हमारे निकलते हैं। तो ये क्या करता है, उसको निकालने मतलब होता है उत्सर्जन कर रहा है। तो इसमें यही रहेगा कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, तो उत्सर्जन, मतलब 9वें नंबर का प्रश्न नंबर 9 का जो विकल्प सही रहेगा वो तीसरा सही रहेगा, उत्सर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। कह रहे हैं मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो कह रहे हैं मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो देखिए जो मेंडल थे वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, वो गिरजाघर में की थी। 10वें नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, चौथा सही रहेगा, गिरजाघर में। अब देखिए गिरजाघर क्या होता है, ये ऑस्ट्रिया के वियना में एक गिरजाघर है। कहाँ? ऑस्ट्रिया के वियना में एक गिरजाघर है जहां मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन सही रहेगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा, गिरजाघर में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप। अब देखिए मादा में जो लूप लगता है उसे कापर्टी कहते हैं, और जो मनुष्य में होता है उसको मतलब लूप या कंडोम इंग्लिश में कहते हैं। तो मतलब ये देखिए मेन फोर्स भी होता है, लेकिन जो मादा मतलब की लड़कियों में होता है वो कापर्टी उसको कहते हैं। तो वही कह रहे हैं मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप मतलब कापर्टी स्थापित किया जाता है, तो कह रहे हैं अंडाशय में, दूसरा ऑप्शन है अन्नवाहिनी में, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय में, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द डीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप कापर्टी स्थापित किया जाता है वो ऑप्शन नंबर तीसरा है, गर्भाशय में। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मनुष्य में पाचन की शुरुआत। कह रहे हैं मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। कह रहे हैं मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। पहला ऑप्शन है मुख से, दूसरा ऑप्शन है यकृत से, तीसरा ऑप्शन है पित्ताशय से, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कभी मनुष्य में पाचन मतलब होता है जो खाने योग्य चीज होते हैं वो पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, सबसे पहले हम मुख में डालते हैं, मुख से फिर हमारे क्या होते हैं
ग्रास ग्रासनी मतलब ग्रास खुलती है, उसमें ग्रास नहीं लगी होती है। ऐसे हमने एक इससे पहले वाले वीडियो में हमने जब सारे चैप्टर का रिवीजन कराया था बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें बताए थे पूरा कहाँ से होता है, तो उस वीडियो को हमारा देख लेना, आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो मनुष्य में पाचन शुरुआत किस अंग से होती है, तो पहला नंबर ऑप्शन सही रहेगा, मुख से होती है। आई होप हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा और हम आज आपको बायोलॉजी का निचोड़ अच्छे से समझाए भी होंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब था बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसे पढ़ाया आपको। जय हिंद जय भारत।